आज का ये हमारा स्पेशल एपिसोड है जिसमें कि हर हफ्ते हम नवजात शिशुओं की देखभाल और डिलीवरी के बाद माँ की देखभाल के विषय पर बात करेंगे। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि जन्म के तुरंत बाद नवजात को कैसे हैंडल करें, न्यूबॉर्न बेबी को कैसे हैंडल करें। जो पहली बार माता पिता बन रहे हैं जो कपल, उनके लिए बातें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास कोई मम्मी पापा बनने वाले हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सबसे पहली चीज़ है नींद। बच्चा जब जन्म लेता है तब 18 से 20 घंटे सोता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा बीमार है या फिर उसको जगाना चाहिए या फिर उसको इतना नहीं सोना चाहिए। वो उतना सोएगा क्योंकि वो पेट में भी वैसे सो रहा था वो, और उसको अभी भी उतनी नींद आएगी। और अगर उतनी नींद नहीं ले रहा है तो बच्चे की सेहत पे असर पड़ सकता है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा नींद लेता है, उसे लेने दें, ये उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन इतनी देर लगातार सोते रहना भी उचित नहीं, क्योंकि बच्चे को टाइम टाइम से फीड चाहिए। तो हर 2 घंटे में बच्चा अगर सो रहा है तो उसको उठाकर फीड ज़रूर कराएं, बड़े प्यार से। माँ या जो भी हेल्प हो आपके पास अवेलेबल मदद के साथ में उसको फीड ज़रूर करा। हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है जो सबसे कॉमन है, जन्म के बाद बच्चे की हड्डियाँ पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती, धीरे धीरे करके जुड़ती हैं। तो कुछ बच्चे जन्म के समय मजबूत होते हैं तो उनको कम से कम 15 दिन बाद आप मालिश स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, कम वजन होता है उनका कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से, तो लगभग 20 या 30 दिन के बाद, 1 महीने बाद उनकी मालिश शुरू करें, जब आपको लगे कि हाँ अब मालिश किया जा सकता है। उससे पहले मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बात आती है फीडिंग की, कि बच्चे को पैदा होने के बाद बच्चे को कितना दूध पिलाएं, कितनी बार दूध पिलाएं। तो ये रिदम प्रकृति ने सेट किया हुआ है। माँ को ब्रेस्ट मिल्क बनता है और वो बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, इसीलिए 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जन्म के बाद जो माँ का पहला दूध आता है, जिसमें कि इम्यूनिटी बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो दूध बिल्कुल भी मिस ना करें, उसको फेंके ना, उसको बच्चे को ज़रूर पिलाएं। चाहे वो 2 बूंद ही आए, गाढ़ा पीला दूध होता है और उससे बच्चे की इम्यूनिटी बनती है, तो उसे ज़रूर पिलाएं। और ब्रेस्ट फीड जितनी बार आप कराएंगे अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क बनेगा। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है, क्योंकि आजकल सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे में माँ का दूध बनने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, तब तक आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन जब माँ का दूध आप प्रैक्टिस ही नहीं कराएंगे तो माँ का दूध बनना शुरू नहीं होगा। इसलिए प्रायोरिटी से बच्चे को प्रैक्टिस कराएं फीड कराने की, ताकि माँ का दूध बने, हार्मोन स्टिमुलेट हो और माँ का शरीर समझे कि हाँ अब मुझे बच्चे को नरिश करना है और दूध का प्रोडक्शन हो। मिल्क प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने बताया है कि मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए डाइट में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि बच्चे को सुलाना है, तो हम फ़ैन और एसी चलता है, हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है। फ़ैन है, एसी है, कूलर है, चल रहा है और हम सो रहे हैं। लेकिन न्यू बॉर्न बेबी को डायरेक्टली अंडर द फैन, जैसे बच्चा यहाँ सो रहा है और ऊपर जस्ट फैन है, डायरेक्टली फैन के नीचे नहीं सुलाना, डायरेक्टली कूलर के सामने, फिर डायरेक्टली एसी के सामने नहीं सुलाना है, क्योंकि उसको हैबिट नहीं है इस हवा की। जितने लेयर कपड़े आप पहनते हैं, हम पहनते हैं, बच्चे को उससे केवल 1 लेयर एक्स्ट्रा कपड़ा पहनाना होता है, क्योंकि वो अभी फ्रेंडली नहीं है बाहर के टेम्परेचर के लिए। थोड़ी सी एक्स्ट्रा गर्मी चाहिए उसको, जो हम बाहर रह रहे हैं उससे। तो 1 लेयर एक्स्ट्रा कपड़ा पहने, बहुत ज़्यादा कपड़ों में लपेटने से बच्चा घबराता है, बच्चा रोता है और आप समझ नहीं पाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि शिशु जब जन्म लेता है तो 6 महीने तक उसको इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं या घर पे, कैसे भी हाथों से बच्चे को ना छुएं। बच्चे के पास जाएं तो हाथ सैनिटाइज करके जाएं, माँ का हाथ धुला हो। जो भी बच्चे के आसपास है या बच्चे की टेक केयर कर रहा है, बच्चे का सामान, बच्चे का बेड, बच्चे की चीज़ें, बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है, नहीं तो बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और भी जानकारी अगर आप चाहते हो या कोई विषय आपको परेशान कर रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।